लिमिट की नेक्स्ट शॉर्ट ट्रिक्स को आज हम डिस्कस करेंगे। हमारे पास केस फर्स्ट है, लिमिट एक्स टेंड्स टू 0 हो और 1 प्लस ए एक्स होल पावर बी अपॉन एक्स। अगर आपको इस टाइप का केस दिख जाए, लिमिट की जो जो लिमिट का जो लिमिट है एक्स टेंड्स टू कितना हो 0 हो, एक्स टेंड्स टू 0 हो और साथ में 1 प्लस ए एक्स होल पावर बी अपॉन एक्स, इस टाइप का अगर आपको केस दिखता है तो इसका जो आपका डायरेक्ट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ई रेस टू द पावर ए इंटू बी। ये आपका डायरेक्ट आंसर हो जाएगा। ए जो होगा हमारे यहाँ पे जो फंक्शन है उसका जो x है, x का कोफिशिएंट हो जाएगा और b जो है पावर में हमारे पास ये b अपॉन x में जो b है ये हमारा b हो जाएगा। ठीक है, जैसे कि यहाँ पे एक एग्जांपल है, लिमिट x टेंड्स टू 0 1 प्लस 3x होल पावर 2 अपॉन x। अब ध्यान से देखो ये इसी स्टैंडर्ड फॉर्म में हमारे पास क्या मौजूद है, ये हाँ है 1 प्लस ax होल पावर b अपॉन a में, b अपॉन x में है। तो इसका मतलब इसका जो आंसर होगा वो e रेस टू द पावर 3 और इंटू 2 हो जाएगा हमारे पास ये आंसर, यानी कि ई रेज़ टू द पावर 6 हमारे पास आंसर निकल के आ जाएगा। सिमिलरली नेक्स्ट एग्जांपल है, लिमिट x टेंड्स टू 0 हो 6x प्लस 1। अब ध्यान से देखो, प्लस को 1 इधर लिख सकता हूँ और 6x को इधर लिख सकते हैं, यानी 1 प्लस 6x हो जाएगा। ठीक है, नॉर्मली केस है। और यहाँ पर क्या है 2 अपॉन 3x, यानी कि जो मेरा a हो जाएगा वो हो जाएगा 6 और जो b हो जाएगा वो मेरा कितना हो जाएगा 2 अपॉन 3 हो जाएगा। तो इसका आंसर जो आएगा सिंपली ई रेज़ टू द पावर 6 इंटू 2 अपॉन 3, यानी कि इसको मैं कैंसिल आउट कर दूंगा, 3 1 जा 3, 3 2 जा यानी 2 2 जा 4, यानी ई रेज़ टू द पावर 4 इसका आंसर हमारे पास निकल के आ जाएगा। सिमिलरली केस सेकंड को डिस्कस करते हैं। केस सेकंड में है, अब यहाँ पर जैसे हमने पढ़ा लिमिट x टेंड्स टू 0 हो, लेकिन यहाँ पर लिमिट x टेंड्स टू कैसी हो, इनफाइनाइट हो। लिमिट x टेंड्स टू इनफाइनाइट हो। अब यहाँ पे 1 प्लस a अपॉन x होल पावर bx है। यहाँ पे क्या था, मेरा जो x था वो कहाँ था, न्यूमरेटर में, और जो पावर में जो x था वो कहाँ था, डिनोमिनेटर में। लेकिन यहाँ पर जो मेरा x है वो फंक्शन में कैसा है, डिनोमिनेटर में, और जो पावर में है वो कैसा है, न्यूमरेटर में। ठीक है, इस चीज को ध्यान रखेंगे। तो लिमिट x टेंड्स टू इनफाइनाइट 1 a अपॉन x होल पावर bx है। तो इस केस में क्या हो जाएगा, इस केस में सिमिलरली आपका जो आंसर आ जाएगा वो e रेज़ टू द पावर a इंटू बी हमारे पास आंसर निकल के आ जाएगा। एग्जाम्पल्स का डिस्कस करते हैं। लिमिट x टेंड्स टू इनफाइनाइट है 1 प्लस 3 अपॉन x और यहाँ पे होल पावर है 3x। तो इसका मतलब जो a हो जाएगा मेरा 3 हो जाएगा और b मेरा क्या हो जाएगा 3 हो जाएगा। अगर मैं कंपेयर करता हूँ इस इक्वेशन से तो ये मेरा a 3 और b भी कितना है 3, यानी कि e रेज़ टू द पावर 3 इंटू 3, यानी कितना आंसर आ जाएगा मेरे पास 9 आंसर निकल के आ जाएगा। सिमिलरली x टेंड्स टू मतलब लिमिट x टेंड्स टू इनफाइनाइट है 1 प्लस 8 अपॉन x 2x है। तो a मेरा कितना हो जाएगा 8 और b कितना हो जाएगा मेरा 2। तो e रेज़ टू द पावर a इंटू बी यानी कि 8 इंटू 2 यानी कि 16 मेरे पास आंसर निकल के आ जाएगा। ये मेरे पास लिमिट के दो केसेस मौजूद थे। ठीक है, अच्छा सिमिलरली यहाँ पे कुछ मेरे पास स्टैंडर्ड लिमिट, जैसे कि ट्रिग्नोमेट्री की स्टैंडर्ड लिमिट्स के कुछ मेरे पास ट्रिक्स हैं, और यहाँ पे एक्सपोनेंशियल मतलब एक्सपोनेंशियल पावर वाले और लॉगरिथम वाले के स्टैंडर्ड लिमिट्स के कुछ क्वेश्चंस मतलब शॉर्ट ट्रिक्स मौजूद हैं। देखते हैं ध्यान से। अगर लिमिट x टेंड्स टू a हो, यानी कि लिमिट कुछ भी हो, साइन fx अपॉन fx अगर आपको दिख जाए, यानी कि साइन के अंदर कोई फंक्शन हो और वही फंक्शन डिनोमिनेटर में मौजूद हो, तो इसका मतलब आंसर कितना आता है, हमेशा 1 आता है। सिमिलरली लिमिट x टेंड्स टू a हो tan fx अपॉन fx, यानी कि tan का जो अंदर का जो फंक्शन है वो कितना हो, fx है कोई और सेम फंक्शन हमारा डिनोमिनेटर में मौजूद हो, तो आंसर कितना आ जाएगा हमारे पास 1 आ जाएगा। सिमिलरली लिमिट x टेंड्स टू a हो 1 माइनस cos fx और वही फंक्शन का डिनोमिनेटर में हो लेकिन वो होल स्क्वायर में हो, ये बात ध्यान रखना, 1 माइनस cos fx अपॉन fx का होल स्क्वायर। इसका जो सिमिलर डायरेक्ट आंसर आ जाएगा वो 1/2 निकल के आ जाएगा। अब यहाँ पे कुछ हम लॉगरिथमिक फंक्शन देखते हैं, जैसे लिमिट x टेंड्स टू a log 1 प्लस fx अपॉन fx है। यहाँ पर इस टाइप का अगर आपको केस दिखता है तो इसका डायरेक्ट आंसर क्या हो जाएगा 1 हो जाएगा। fx कोई भी फंक्शन हो सकता है हमारा x का। सिमिलरली लिमिट x टेंड्स टू a रेज़ टू द पावर fx माइनस 1, यानी माइनस 1 अलग है, और अपॉन fx, इस टाइप का अगर आपको कोई फंक्शन दिखता है और लिमिट x टेंड्स टू कुछ भी हो तो आपका डायरेक्ट आंसर आ जाएगा log a, यानी ln a। अगला है सिमिलरली लिमिट x टेंड्स टू a हो, ऊपर x रेज़ टू द पावर n माइनस a रेज़ टू द पावर n अपॉन x माइनस a हो, यानी कि कोई भी हमारा डायरेक्ट कोई आंसर होता क्वेश्चन होता है x रेज़ टू द पावर n और यहाँ पे कोई भी a हमारा कांस्टेंट नंबर है उसकी होल पावर n है और नीचे x माइनस a है सिमिलरली। तो इस रिजल्ट में जो डायरेक्ट आंसर आ जाएगा निकल के मेरा n इंटू a रेज़ टू द पावर n माइनस 1, ये हमारा आंसर आ जाएगा।